पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा। सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी अब सोचिए कि मुझे इसमें कितने पैसे ऑफर किए हुए कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर किचन का चुप कर 10 अरब रुपया हम आपको 10 बिलियन रुपीस ऑफर करेंगे चुप रहने के लिए कि जबकि आपका हर एक बोला हुआ लफ्ज़ हमारे फ़ायदे में है। इंडिया और के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DNA में सईद काजी साहब और चौधरी गुलाम हुसैन हाज़िर हैं। आपको पता है कि कल हमने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है पनामा पेपर्स की जो जजमेंट आई हुई है उसके दबाव में किसी वक्त भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। एक पूरा दिन गुजर गया है, किसी आला तरीन ज़रिए ने हमारी ख़बर की तरदीद नहीं की। अलबत्ता कुछ निचले दर्जे के कारकुन टाइप लोगों ने गाली गलौज से भरपूर मैसेजेस किए हैं। अल्लाह उनका भला करे। आज हमने और बड़ी बड़ी खबरें देनी है, लेकिन पहले सईद काजी साहब पनामा ऊपर जो जजमेंट आई है उसके कुछ बहुत ही अहम हिस्से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी सईद काजी साहब। पहले मैं आपको रिस्पॉन्ड करके खबर तो दी है और वाकई कोई तरदीद इस तरह से नहीं आई, मगर सवाल ये है कि वो तो एक नई ख्वाजा आरिफ साहब की टीम बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो वकीलों ने मरवा दिया। अगर यानी बल्कि हम बात भी कर रहे थे कि वो राजा साहब पे डाल रहे हैं, अपने वकीलों पे डाल रहे हैं जी, वो तो मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन की बातें करते रहे। गोया आई डोंट थिंक, लगता ये है कि ही विल गो डाउन फाइटिंग, इफ एट ऑल ही विल गो डाउन फाइटिंग। मगर मैं आपकी इस बात की तरफ आता हूँ। देखिए ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के हवाले से मैं एक डॉक्यूमेंट देख रहा था, कुछ खुद जजमेंट को देख रहा था। 4 पॉइंट इसमें चौधरी साहब एस्टैब्लिश हुए। पहला पॉइंट तो ये है कि 2 जजेज ने तो आउट राइटली एक लिहाज से कन्विक्ट कर दिया और कहा कि जी आप नाअहल है, और जो दीगर 3 जजेस थे उन्होंने डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जी फर्दर प्रोब की जाए। यानी ये दूसरा मेन पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि एक सिंगल जज भी ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्विट नहीं किया, क्योंकि उन्हें कहा हो। और एक चौथा पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये था कि किसी जज ने भी ये नहीं कहा कि जो पिटीशन आपके खिलाफ उसे हम डिसमिस करते हैं एक यानी विदाउट मेरिट। ये तो 4 बातें होगी। दूसरी बात जो कल मोहतरम मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने जिक्र किया जी कि मरियम साहिबा का कोई जिक्र नहीं है। और ये मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। कंसाइज स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, जो स्टेटमेंट जो देते हैं डिफेंडेंट्स ने दी है, उसके मुताबिक खुद मेरे पास मैंने ये यानी मैं सारा कोर्ट तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये तकरीबन फरवरी 2006 से जुलाई 2006 तक ये उसकी बेनिफिशियल ओनर रही है मोहतरमा। ये कंसाइज स्टेटमेंट उनकी अपनी तरफ से। अब वकीलों का क्या रौला है? किनका? वकीला ना की रौला है? वकीलों को तो रौला ये है ना, मैं ये बता दूं। और दूसरी बात ये है कि 4/7/2006 को एक शेयर सर्टिफिकेट जो है वो जारी होता है, जिसका नंबर है 0003, इशू होता है किसके नाम पर? MS मिनर्वा सर्विसेज के नाम पे। 9/6/2014 को 2 ऑर्डिनरी बेयरिंग सर्टिफिकेट्स नंबर 4 इशू होते हैं। तफसील से ये ओनर की ये ओनरशिप के वो सबूत हैं जो उनकी अपनी कंसाइज स्टेटमेंट में मौजूद हैं। ये तो मैं एक तो पहले ये अर्ज कर दूं, और 2 बातें और कर दूं। जो FBR आप बात सिर्फ सीधी करें कि नवाज शरीफ बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो रहा ना रहे नाम अल्लाह का। लेकिन मैं जरा FBR के बारे में 2 स्टेटमेंट। अब एक जज साहब कह रहे हैं कि अगर 200 मिलियन लोगों में से नैब के ये चेयरमैन हमें मिले थे, जिसका लफ्ज़ उन्होंने कहा कि जिन्होंने शेमलेसली इनकार कर दिया जो अपील में जाने का वो जो केस था उसका हुदैबिया का, अगर 200 मिलियन 20 करोड़ लोगों में से ये हमारे नैब के चेयरमैन हैं, तो हमें करप्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए। इतनी सख्त लफ्ज, आज की बात नहीं कर रहा मैं, कोर्ट के 500-600 हजार पता नहीं कितने लफ्ज हैं, उसमें से चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो मरियम साहिबा की वो जो ओनरशिप है वो डिक्लेयर्ड नहीं है 2000 उनके एसेट्स में, और इस पे FBR अगर मूव नहीं करता तो FBR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी। सो थिंग्स आर प्रीटी बैड। बात यह है काजी सईद काजी साहब, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला अगले हिस्से में या उससे अगले हिस्से में कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पहले मैं इतना सिर्फ बता देता हूँ कि इस वक्त मुल्की सतह पर जो सियासी प्लेयर्स हैं, बड़े सियासतदान, उनमें से एक नाम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब है, जो 60% आबादी वाले सूबे के
वज़ीर आला आ रहे हैं पिछले 8 साल से। आज दोपहर उनसे मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई है। उसके दौरान क्या डिस्कस हुआ है और क्या खबरें हैं जो हम लोगों से शेयर कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर बाद आए। मरियम साहिबा को तो आप देख रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा ये तो तलवार सौंत के आई हैं। कल इन्होंने बड़ी सख्त जो है की, आज इमरान खान को फिर इन्होंने लत्ते लिए और ये कहा कि जनाब आपके तो हर कहा हुआ लफ्ज़ हमारे हक में जा रहा है, हमने 10 अरब रुपए की कोई आपको रिश्वत जो है मुबैना तौर पर ऑफर नहीं की। उसके साथ वो ख्वाजा हारिस साहब, अभी आपको शार्ट सुनवाता हूँ, ख्वाजा हारिस साहब और वो टीम लेके आ रहे हैं, वो तो लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। टीम नए वकीलों की टीम की बात आ रही है पुराने लाए सर, नई शराब कल या पुरानी शराब नई एक बड़े बोतलों में। प्रो मुस्लिम लीग नून चैनल पर एक हमारे दोस्त और भाई ने जो ये बताया है कि जनाब वो तो वकीलों पे डाल रहे हैं सारा, कि हमें वकीलों ने मरवा दिया, हमारे पास तो पूरा डिफेंस है, JIT को हम डिफेंस देंगे। नहीं, बात मुझे बताएं फिर। हाँ, ये जो लंदन के फ्लैट्स हैं वो इमरान खान की मलकियत है? और यार नहीं है इमरान खान। एक मिनट, इमरान नंबर 2, उनकी मलकियत का किसी और का दावा आया? नहीं। नंबर 3, यार ये तो आप एक पार्टीजन व्यू दे रहे हैं, उस पर अदालत ने फैसला दे के बड़ी डैमनिंग दे दी है। सवाल ये है कि क्या ही इज रेडी टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन? यार वो तो अपने वकीलों को इकट्ठा करें। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ। वो तो डेली हो रहा था। कभी वो बात सम वकील और साहब वो रिव्यू में जा रहे हैं, वो कहते हैं यार मैं तो ये मैं कहता हूं कल जाते आज जाए। मैं ये कह रहा हूं क्यों रिव्यू में पता क्या होगा? आपके कहने पे इस्तीफा, आपके कहने पे वो इस्तीफा तो नहीं दे देंगे ना? कौन? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस में ये मशवरे 3 दिन से जारी हैं। मशवरे हजार किस्म के लोग आते हैं, आपको नहीं मशवरे देते? आज प्रोग्राम में ये मौजू ले लें, दूसरा कहता है ये ले लें, तीसरा कहता है ये ले लें। आप इंतजार करें ना, अब इंतजार ही कर रहे हैं हम तो। मगर मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो है असल जो आपके पास खबर है ना, जो आप बता रहे थे चौधरी साहब, और आप जो जेर मुझ मुस्कुरा रहे हैं ना, पूरी बात नहीं बता रहे, वो ये है कि जो वार ऑफ सक्सेशन शुरू होने वाली है, जो अब आइंदा एयर अपेयर के लिए, और ये भी कितनी तकलीफ की बात है, कितनी दुख की बात है। लगता है हमको जो है शहनशाह औरंगजेब के दौर में है, की जंग का बात कर रहे हैं। तो यही हो है ना, और क्या है कि कौन आएगा आगे, कौन आएगा, हमें तो कोई नहीं बना रहा, और मुझे किसने आपको बनाना है? वो तो सारा पिंड मार जाए तो मैं तो नंबरदार नहीं बनूंगा। बात ये है कि अब बात क्या हो रही है? अब मुझे बताएं वो डॉन लीग्स का क्यों नहीं बताते आप? डॉन लीग्स रोज आगे डाल देते हैं। यार मैं डॉन लीग्स क्या बताऊं? अगर तो हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कुछ नहीं हुआ, तो हम समझते हैं वो बड़े मुहब्बे वतन है, ठीक है। अगर उन्होंने पहले तो आसमान सर पे जितने बंदे आए, ओ हो हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया, अब वाशअप हो रहा है तो होने दें। ये कहते हैं कि डॉन लीज की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो बार बार रुक रही है, तब्दील हो रही है, और मसला अफवाद जो हैं वो उस पर मुतमिन नहीं है। अब तो और इसके जारी होने से पहले एक अहम और क्रूशल मीटिंग होगी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद ये रिलीज होगी। अभी तो मिट्टी पाव वाला काम हो रहा है ना, अब खत्म हो कर। कौन सा मिट्टी पाव? भाई क्या हुआ? कितने दिन हो गए? कितने दिन? आमिर क्या नाम है? आमिर रजा साहब बैठे हुए हैं कब से? मैंने कहा मट्टी। और पहली बात ये कि आमिर रजा साहब की अपॉइंटमेंट मट्टी कोई नहीं पड़नी, देख लेते हैं। इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ये आप पनामा पर भी मट्टी डलवा रहे थे, वो तो जजेस वो तो मना मुई कालक मली गई है, माफ करना भाई। वो तो फिर भी आप बात नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ मैंने ये कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि जो वो क्यों नहीं सामने आ रही, उस पर तो आप वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि डॉन लीग्स की जो रिपोर्ट है वो किसने लीक कर दी है, इस पे वो बड़े सीख पा और बरम है, ये बताएं हमें। और फिर ये कि पहले से कहा जा रहा था कि जी बड़ा हमारे मुल्क का जो है इसमें वो हुई है, बदनामी हुई है, और ये किधर से आया? उधर से जो हमारी माशाल्लाह वही जो सीआईए की सेकुलर विंग है, जो सीआईए का सेकुलर विंग है, वो बगले में जा रहा था कि बड़ा ठीक हुआ है। सईद काजी साहब, आप जो अभी इतना उनका बताया, वो नए वकील ला रहे हैं, वो पुराने ला रहे हैं, ये आज की खबरें नहीं है, वो नए हकायक लेके आ रहे हैं, वो ख्वाजा हारिस ये कर रहा है, एक फलां कर रहा है, ये कर रहा है। भाई आप बताएं, अगर कोई नई चीज लाते हैं तो जो पहले पेश किया था, जो रिजेक्ट हो चुका है, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा यह है कि वो हकायक पेश ही नहीं किए, उन्होंने वो अपनी कहानी सुनाते रहे। नहीं ये आज पढ़े ना, आज जो स्टेट, वो हकायक और थे जो आखिरी दिन पीटीआई ने दाखिल कराए, तो जजों ने कहा अब हम फैसला महफूज कर चुके हैं। लेकिन खबरें और भी बड़ी हैं चौधरी साहब। खबरें ये हैं कि बहुत से ये मरियम औरंगजेब साहब के 60 सुनार के बड़ा सुनाए जी, हमें सुनाए और फिर हम बात करते हैं। क्या कहा उन्होंने, क्या है शॉर्ट उनका? आप सुप्रीम कोर्ट में पकौड़ों वाले कागज़, डाउनलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे थे, जिनको पांचों के पांचों जजेस ने मुस्तरद करके कूड़े की टोकरी में फेंका,
تو آپ نے اس وقت وہ ڈاکیومنٹس جمع کرانے کی بجائے یہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی؟ آپ خود ہی اپنی قیمت لگا رہے ہیں، خود ہی اپنی نیلامی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم آپ کو 10 بلین روپیز آفر کریں گے چپ رہنے کے لیے کہ جب کہ آپ کا ہر ایک بولا ہوا لفظ ہمارے فائدے میں ہے۔ آپ لے لیں آپ استعفیٰ، مجھے بتائیں، آپ استعفیٰ لے لیں آپ۔ وہ بات ہے، میں ایسے ہوا میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، یہ وہ کیا آپ سامنے فرما رہی ہیں منسٹر ہیں۔ کیا فرما رہی ہیں؟ 5 ججوں نے 335 دفعہ لکھ دی، یہ کہتے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے بتائیں نا، ان ججوں کو بتائیں جا کے۔ ایک 2 ججوں نے کہا کہ آج ہی نااہل کرو اور الیکشن کمیشن کرے، اور یہ جھوٹا ہے اور یہ بات دیانت، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اور 3 نے کیا کہا؟ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ سارا جھوٹ پر، فراڈ پر اور فریب پر مبنی ہے، ان کا کوئی کیس نہیں ہے۔ اگلی بات بھی کر دوں آپ سے، صرف اتنا نہیں کہ انہوں نے کہا، انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو جو 5 ڈیفینڈنٹ ہیں جس میں 2-3 ایشو ہیں پی ایم صاحب کے اور 2 ادارے ہیں، ان کے اوپر کرمینل پروسیڈنگز انیشیٹ ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے، یہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں اندھا تو نہیں ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضور ادھر بھی تو دیکھیں، ادھر کوئی گیو ان کرنے کی بات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر تو جب تک ہو نہیں جائے گا کون مانے گا؟ کیا میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی ٹینشن دیکھیں۔ جب تک آپ ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز نہیں دیکھتے کہ میاں محمد نواز شریف has hereby tendered his resignation as member of the National Assembly, whereby as Prime Minister. So far تو اس سے پہلے آپ نہ نتیجہ مانیں، اس سے پہلے آپ نہ مانیں، لیکن اس سے دیکھیں وہ جب آئے گا تو دیکھیں گے نا، آئے گا تو دیکھیں گے ہم۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے انٹینشن اپنی بڑی کلیئر کر دی ہے، وہ بالکل فائٹنگ موڈ میں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم بالکل باہر بھی لڑیں گے، اور ہاں ایک وہ فکرہ نہیں سنایا ہمارے پروڈیوسر صاحب، پتہ نہیں کیوں اس طرح کر گئے ہیں، کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر ہمارے لیڈر نے اشارہ کر دیا تو کیا ہوگا، وہ ذرا دکھائیں، یہ سنیں ذرا۔ ان کی بات، وہ ان کی مرضی کی بات کریں، ان کی واہ واہ کریں تو واہ واہ، وہ ان کے خلاف بات کریں تو تھو تھو۔ کے پی کے میں جب احتساب کمیشن ان کے وزراء کے اوپر ہاتھ ڈالے اور سوال کرے تو پچھلے 1.25 سال سے اس کو ٹالا، اور الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں ان کے بارے میں ان سیولائزڈ اور فلتھی کا ورڈ استعمال کرے اور انڈرمائننگ دی کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کے لفظ استعمال کریں تو الیکشن کمیشن کو گالی۔ جس دن اس تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم نے ایک آواز لگائی عمران خان صاحب، صرف ایک آواز، اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو، جسٹس وجی الدین کی بات ہو، جسٹس وجی الدین کی بات دیکھیں نا، ایک اشارہ ہوگا۔ اب یہ ریپیٹ ہے، کس کا ریپیٹ ہے؟ سعد رفیق صاحب نے جو فرمایا، جو رانا ثناءاللہ صاحب نے فرمایا۔ آج محترمہ یہ تو بڑی ویسے حلیم الطبع، اور میرے جب بھی ان سے گفتگو بات ہوئی، میرے پروگرام بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ آئی ہیں، مگر آج انہوں نے جو پوزیشن لی ہے وہ بڑی سخت ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ اٹ آلسو بیٹریز دیئر انٹینشنز، کہ وہ کیا دے آر واٹ دے آر اپ ٹو، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ اچھا، نہ ان کے پلے ہے، نہ کوئی ان کے اشارے پر آ رہا ہے۔ پوری قوم اور پورا ملک ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے خلاف صف رہا ہے۔ یہ جو اپنے غلط فہمی دور کر لیں۔ اگر آج بھی انہوں نے دیوار پر لکھا ہوا موٹا میاں نواز شریف صاحب آپ کے خلاف پاناما کیس میں 5 ججوں نے اس قسم کا فیصلہ لکھ دیا ہے کہ ابھی تک آپ 20 دفعہ مستعفی ہو گئے ہوتے، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان کو کرنے دیں۔ اور یہ جو آپ اندر کی خبریں دبا کے بیٹھے ہیں وہ کب بتائیں گے؟ ابھی بتائیں کیا چل رہا ہے اندر، کیا چل رہا ہے؟ ٹھہر کے، کیونکہ فیملی میں سنا فیملی میں ہلچل ہے۔ انہیں نہ پاؤ، چلو دیکھنے ہیں کب بتائیں گے۔ آفٹر شارٹ بریک۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟
अरब पति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है।
रات 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की वेलकम बैक। सईद काजी साहब, क्या हुआ? वकीलों ने केस हरवा दिया। ये कह रहे हैं और आपका कोई केस नहीं था, आपका कोई डिफेंस नहीं था। कतरी खत, दुबई की मिल बेच दी, जद्दे में रेवड़ियाँ बेच रहे थे आप, फलां वहाँ जा रहे थे, वहाँ से बारिश हुई डॉलरों की, उसमें आपने बोरियां भरी और वहाँ वैसे माफी चाहता हूँ, जो भी आपका भी जो चॉइस ऑफ अटर्नीज था ना, हैं आप भी जो है ना, जो ज्यादा शोबिज में या इस तरह आप एक कारपोरेट लायर आपको एक नहीं मिला, जिसकी वजह से ये। हाँ, अब बजाय बताएं नहीं बुखारी साहब और बाबर अवान साहब ठीक है, उनका नाम है बड़ा माशाल्लाह, हम उनका एहतराम भी करते हैं, मगर ये सब ये एक इंटरनेशनल इसकी डायमेंशन थी इस जुर्म की। मनी ट्रेल किधर जा रही है, ऑफ शोर कंपनीज क्या होती हैं, खुदा जानता है। मुझे एक बड़े वकील ने ये कहा कि हर वकील जिस तरह अब हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है उससे आप गिट्टा ठीक कराना शुरू कर दे चौधरी साहब, तो यही लोग कहेंगे ना आपकी मत मारी गई है। मतलब है कि इन्हें चाहिए था कि ये किसी ऐसे वकील को लेते। जितने भी बंदे जब वो केस हार जाते हैं तो यही रोते। और ये तो नहीं हारे ना, ये तो जजेस को सलाम करें कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो है वो एक ऐसी वर्डिक्ट दी है जो कि एक मबनी पर इंसाफ भी है, और पहली दफा ऐसे हुआ कि एक सिटिंग इतनी हाई प्रोफाइल। अब ना इनका रिव्यू, ना इनका कोई और केस, ना कोई डिफेंस है, ना कोई पेपर्स है, ये सारी बकवास है। माफ करना कि वो नए हकायक पेश नहीं किए। साहब उनका राइट है ना, उनको डिफेंड करने दें, वो करेंगे राइट। हाँ करें, कौन सा राइट करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये JIT की नौबत नहीं आने दें। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इन्होंने 2-4 काम कर लिए होते, कुछ नोटराइज्ड करा लिए होते जो कि हो सकते हैं, और जिस पे अभी ये सोच रहे हैं कि पेपर्स और जो पेपर्स हैं जिसके बारे में फाजिल जजों ने कहा है कि भाई इनकी तस्दीक करवा लें, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो सकता था अगर किसी वकील को पता होता, जो अब करवाने के लिए सोचा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये 3, 2 या 4, 2 या 5 का फैसला होता है। एक चीज का पता ही जब ये नहीं है कि ये चारों फ्लैट कौन से पैसे से खरीदे गए, वही है हुदैबिया इंजीनियरिंग वाला, पेपर मिल वाला 164 का, जिसका बयान यहाँ अदालतों में 164 के बयान के बारे में जो उन्होंने कहा है आपको पता है ना क्या? अब ये नैब जो है हिलजुल नहीं रही। नैब को कहा, नैब के बारे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा इनको हटाएं, ये किसी कीमत पे अब ये जो भी कार्रवाई करेंगे ना, अब इनके गले पड़ेगी। और ये अगर जाएंगे रिव्यू एक बात देखें, इमरान खान साहब ने अगर 10 अरब की बात की थी, या तो ये बात ही ना करते, बिल्कुल बात ना करते। अगर ये बात की थी तो बिल्कुल बताते उस शख्सियत के बारे में तो जिन्होंने ऑफर किया। नहीं बताया ना, मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेता, उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। देखिए आपकी इंटेग्रिटी पे सवालिया निशान डाल बता दिया कि शहबाज, एक बात हमजा शहबाज का दोस्त है, और क्या बताएं? मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई शख्स, मुझे कोई आखिरी शख्स कहता है तुम रिश्वत दे लो, तो हमारी क्या राय होगी उसके बारे में? तुमने हमें क्या समझ रखा है? हम रिश्वत खोर हैं, हम 2 नंबर करने वाले हैं। I would take him to task. I'll tell him who he is. क्यों यार बात नहीं आप करने दे रहे? फिर क्या मैं कह रहा हूं, उन्होंने कह दिया कि हमजा शहबाज का करीबी आदमी है, वो आया था और पहले आया, वो बाद में इतला दिया। उसको पता है वो डिनाई कर खान ने कोई पैसा नहीं लेना। वो डिनाई इसलिए कर गई है क्योंकि आपने नाम नहीं बताया और आपने उस वक्त उसको। और कौन डिनाई कर रहे? मैंने पहले बताया कि एक रिटायर्ड जनरल ने इमरान खान से कहा 30 अरब की आपको जरूरत है इलेक्शन जीतने के लिए इस मुल्क में, हम आपको पैसे देते हैं। उन्होंने मोबाइल से खेलना शुरू कर दिया, मीटिंग वाज ओवर। वो ये इस तरह का आदमी है, पैसे पूसे पर बिकने वाला नहीं है। लेकिन ये डेस्परेट है कि इमरान खान जैसा बंदा जो है, जिसकी ऑनेस्टी जो है जरबुल मिसल है इस मुल्क में, उसके बारे में ये कर सकते हैं, तो बाकी लोगों के पैसे लेके कितने बिलियन लेके पीछे भाग रहे होंगे। हैट्स ऑफ टू आवर सुपीरियर जुडिशरी, उन्होंने ठोकर मारी
ٹیمپٹیشنز کی اور کھڑے رہے, ڈٹے رہے, اور وہ لکھا جو قوم سننا چاہتی تھی اور جو حقائق تھے. آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. بات مجھے بتائیں نا, آج آپ سنا ہے آپ کی بڑی کوئی ملاقات ہوئی ہے, وہ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے؟ آپ ایسی شہنشاہ جذبات ہو رہے ہیں, کوئی کام کی بات بتائیں. نہیں, کام کی بات کیا, یہ کام کی ہے ساری. اور یہ بتائیں نا, اچھے تو پتہ ہے لوگوں کو جو ہو گیا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, کیا سوچا جا رہا ہے. 4 چیزیں ہیں. ہاں جی. ایک تو یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, سب کو پتہ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب, آج انہوں نے مہربانی کی تھی میرے سے دوپہر چائے پر میٹنگ ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے, میں آپ کو پتہ ہے ان کی حمایت کرتا ہوں ہر دفعہ. لوگوں کو بہت تکلیف آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. جی. نمبر 3, ان کا یہ خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف اگر اقتدار سے محروم ہوتے ہیں تو ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا. نمبر 1, یہ ان کی رائے ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض جو ریمارکس ہیں, بعض جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت زیادتی ہے. کیا زیادتی ہے؟ بعض ریمارکس جو دیے گئے ہیں, کس نے یہ اس ججمنٹ میں, لائک وہ چھوڑ دیں آپ. کیا, کیوں پر نہیں, مطلب وہ آپ کے دوست اچھی بات ہے, لیکن اس ججمنٹ کو تو آپ بھی بہت زیادہ لوڈ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں تو کر رہا ہوں, I am with the judges and the judgment and with the country and the people and those who have withstood all pressure including عمران. نہیں, کیا کریں مجھے بتائیں. نہیں, اگلا سن لیں پوری بات, پہلے بات کر لیں. انہوں نے اس پر کہا کہ اس طرح کے ریمارک جو دیے گئے ہیں, جیسے وہ گاڈ فادر کا لفظ, یہ وہ, انہوں نے کہا یہ کرنا نہیں چاہیے. اچھا. نمبر 3. نمبر 4, وہ کہتے ہیں میں جو ہے شہباز شریف کے طور پر آخری آدمی اگر میں رہ گیا, پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ نواز شریف بچ جائے. ٹھیک ہے, آگے ایز مائی لیڈر اینڈ ایلڈر برادر. ظاہر ان کی فیملی فادر لائن. انہوں نے کہا اس میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے, چوہدری صاحب سب کو بتا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا, میں نے کہا جی 60% سے زیادہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب جا چکے ہیں. اچھا, اب بات مکمل. انہوں نے کہا یعنی آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, دیکھ لیں آپ اپنا فیصلہ ہم لوگوں پر چھوڑ. یار اب بات یہ, نمبر 4, 6 کیسے فوراً لگ رہے تھے, موڈ کیسا لگ رہا تھا ان کا؟ وہ اپنے لیڈر اور بڑے بھائی ریفلیکٹیو موڈ میں تھے. میاں نواز شریف کے بارے میں مجھے آج پہلی دفعہ بہت زیادہ پریشان نظر آئے, اپنے بارے میں نہیں, ان کے اور ان کے مستقبل کے حوالے سے. آج آگے میں نے کہا جی وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دینے والے ہیں, اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کو ان کی جگہ بٹھایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے اور میاں صاحب نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آخری آدمی ہوں گا جو خاندان کے اندر کسی قسم کی محاذ رائی کو دعوت دے. ٹھیک ہو, I will not لیکن اسے لگتا ہے اس کا لگتا یہ ہے, اس سے اس طرح لگتا تو مجھے یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فیملی میں ایک وار آف سکسیشن لیٹنٹلی شروع ہو گئی ہے, وہ ہو نہ ہو. ایک بات. دوسری بات چوہدری صاحب, میں اگر آپ اجازت دے دیں تھوڑا مجھے کمنٹ کرنے دیں, یہ جو کچھ لکھا ہے نہ میں نے لکھا ہے نہ آپ نے لکھا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے پاکستان کے وکیلوں کی ایک فوج موجود تھی, آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو عدالت میں جا کے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی اسٹیبلٹی پر اگر پاکستان کا انحصار ہے تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے. ٹھیک ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. اور چوتھی بات یہ ہے, اگلی بات یہ ہے, میں گنتے بھول گیا, آج اس انسٹیبلٹی کی وجہ بنگلنگ آف دیز ریسورسز ہے. اس ملک کے ریسورسز کا جو بیڑا گرک ہے, جس پہ آپ روز شور مچاتے ہیں اور بجا طور پر مچاتے ہیں, وہ یہی وجہ ہے کہ اب مجھے بتائیں, آج میں ایک اور بات کروں, میں عظمت سعید صاحب کی ایک میں آبزرویشن دیکھ رہا تھا EOBI کے کیس میں. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے کہ 35 سال خدمت کرنے والا اس کو 5,000 کی پینشن دیتے ہیں. میں ایک ان کی خدمت میں درخواست, ویسے جوڈیشری کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے ایک اور محترم احسن اقبال صاحب, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے PM ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, انہوں نے جو غربت کی لکیر بنائی ہے وہ 3,030 روپے پہ ہے. یہ ہے اس ملک, جو اس ملک کا عام آدمی یہاں بیٹھ کے آپ کو فنڈ کر رہا ہے, مجھے فنڈ کر رہا ہے, اس ریاست کو فنڈ کر رہا ہے, اس کا حشر یہ ہے کہ 35 سال محنت کرتا ہے اور 5,000 روپے. مجھے ایک بات بتائیں, 1 گھنٹے میں یہ اشرافیہ کتنی دفعہ 5,000 خرچ کرتی ہے؟ اچھا, اس پہ بھی لیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں نے کہا لوگوں کے علم میں آپ کو بتاؤں نا, چلیں ان کا, میں نے یہ کہا ہے میاں صاحب, آپ میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دے کہ وہ بریا میلہ انہوں نے نہیں چھوڑا, دیر کر دی ہے, ابھی بھی GIT سے پہلے اپنا استعفیٰ دے کے ہٹ جائے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے کہا
वाई अब हम ये क्यों सोचे, क्या हम इस फैमिली से आगे नहीं सोच सकते? यार नहीं सोच बात तो करने दे मुझे यार, आप ही तो कर रहे हैं बात, बने करें उस वक्त आप बोलते जाए। हाँ बोले। मतलब मैंने कहा भरिया मेला छड़ना चाहिए, मियाँ साहब ने कहो कि इनफ इज इनफ, पीछे हट जाए और आपको यानी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाएं जिनके साथ अवाम भी है, जिनके साथ मसल्ला अफवाज भी है, जिसके पास पब्लिक ओपिनियन है कि बड़ा एक्टिव है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा मैंने मियाँ साहब से नहीं कहना कि मुझे बनाए, वो खुद रहे या जिसको मर्जी बनाए, आई एम विद हिम। साहब ये जो है ना, ये है शेर की सवारी। अभी बहुत सी चीजें निकलनी है। अभी तो ये केस आया है ना सामने, जो इमरान खान ने एक बड़ी वैलियंट स्ट्रगल जो है वेज की, और फिर जाहिर है कोर्ट में इशू आया और ये सामने आ गया। हजार बातें और केस और हैं जो नीचे लेटेंट पड़े हैं। अब डर क्या है, खौफ क्या है कि शेर की सवारी है, शेर से उतरेंगे। मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ की अपने भाई के लिए लॉयल्टी और तड़प और सिंसेरिटी इस मुल्क के लिए कोई लॉयल्टी हो, इस मुल्क के आवाम के लिए कोई लॉयल्टी हो, हमारी नहीं है। ये मुझे ये लॉयल्टी देखें, ये लॉयल्टी देखें। पेंशनर को 5,000 रुपया दे रहे हैं हम। यहाँ अरब से नीचे का स्कैंडल कोई नहीं है, अरब से नीचे का स्कैम कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ अरब से नीचे का फ्लैट कोई नहीं है और अपेरेंटली कारोबार भी कोई नहीं है। मैं आपको 3,030 रुपए पे इस गुर्बत की लकीर है। और लॉयल्टी क्या है इस मुल्क के लोगों से? भाई सुन लेना, अब ना मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह सकेंगे और ना मरियम नवाज किसी को कबूल होगी, जो मर्जी करना। जात पे कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अभी आपका मौक़िफ़ लेते हैं। आज आप बहुत तेज में और जोश पे आए हुए हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाश शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में
मकासद गुम हो जाते हैं। वेलकम बैक। आज नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि कराची में पीपल्स पार्टी और पूरे सिंध में धरने दिए जा रहे हैं, जुलूस जलसे हो रहे हैं, रैलीज निकाले, और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं, और सारा मुल्क जो है उसमें कोहराम मचा हुआ है। जरदारी साहब KP में जलसे कर रहे हैं, और इमरान खान ने डे आफ्टर यानी परसों जुमे को शाम को एक बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में रखा है नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ाने के लिए। ये सियासी सूरत काफ़ी गर्मी की तरफ जा रही। क्यों जी? मैं थोड़ा सा इजाज़त है मैं बात करूँ। ये जितनी गर्मी हो रही है, आज जो दो बातें हुई, जो जस्टिस अजमत सईद साहब ने जो एक रिमार्क्स दिया जिसमें मैंने बात की पेंशन के बारे में, इससे पहले आप नेशनल बैंक के पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, इससे पहले हम PTCL के पेंशनर्स की बात कर रहे थे, कितने लोगों की बात। क्या कोई पॉलिटिकल से नो गो नवाज गो देयर राइट, बिल्कुल ठीक है। उनको मेरे ख्याल में मेरी भी ज़ाती तौर पर इस वर्डिक्ट के बाद तो ये राय आ गई है कि उनको यहाँ अब ठहरना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि पहले क्लियर करें और फिर जरदारी साहब ने कहा है अच्छा कि जज भी जो है गो नवाज गो नारे लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये नहीं वो चले वो भी जो, लेकिन चौधरी साहब बात असूल और तकलीफ की बात क्या है? तकलीफ की बात यह है कि जो हार्ड कोर लोगों के इश्यूज हैं। आप मुझे यार हार्ड कोर को अपनी जगह मुझे ये बताएं, इस जजमेंट के बाद नवाज शरीफ का एक यार चौधरी साहब आपका रहने का जवाब रह गया। आपका मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे भी जवाब है यहाँ बैठने का या नहीं। क्यों? क्या यहाँ पे कौन है मेरिट पे? इस मुल्क के अवाम अगर मेरिट पे नहीं है, इस मुल्क के अवाम मेरिट पे नहीं आते कि इलाज की गोली आप अगर मेरिट ना हो, छोड़ बताएं यार चौधरी साहब मुझे बताएं, इस मुल्क के अवाम का मेरिट नहीं है कि उनके पास एक प्लाट हो। मुझे आपको मिलता है, साफियों को भी मिल जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को भी मिल जाता है। मेरिट की आप बात करते हैं, ये मेरिट पे बैठे हुए सारे कब्जे ग्रुप यहाँ पे कब्जा किया हुआ आपने साहब ने। मैं जब बात करता हूँ कि यार ये 3030 रुपए ये किस बंदे ने बनाई है? आप नवाज शरीफ का, मैं गरीब आदमी की बात करता हूँ, आप नवाज शरीफ पे फुसुआ फसाए बैठे। मतलब वो आए जाएं चले जाएं। बात ये है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी $12 बिलियन लेके आपने यूके में लिए हो प्रॉपर्टी, यार मैंने तो मैं क्या दिए मैं क्या करूं? मैं ना रोऊं तो मैं क्या कह रहा हूं कि जिस वक्त तक Why should I not agitate this? जिस वक्त On behalf of the people of Pakistan, अवामी मसाइल नहीं आएंगे सियासत के डिस्कोर्स आप हर वक्त और बादशाह और शहजादे ये कहानियां सुनाते रहो कि ये शहजादा उतर जाए, ये शहजादा ऊपर बैठ जाए। जिस वक्त मेरी तकलीफ ये है कि ये लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, कैसे मुझे 1 घंटा गुजार के दिखाएं 3030 रुपए में, जिसमें किसानों को आज लाठी चार्ज हुआ है, तो फिर उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है, ये हो रहा है। और ना टीवी पे हम बात करें, पनामा फंसा हुआ हमारे अंदर, उस वक्त से हम पनामा पे लगे हुए हैं। इस जिंदगी इस मुल्क के हर गरीब आदमी का रोज पनामा है 5 मिनट बाद, जहां पे वो फंसा हुआ है। वो इलाज करवाने जाता है, वहां उसे कुछ नहीं मिलता, वो थाने में जूते खाता है, वो कोर्ट कचहरी में जो अचर होता है, और हम उसका नाम ही नहीं लेते। जो मर्जी में रोड उठे नवाज शरीफ, और यार ये जाए रुके, मेरा क्या इनसे, ये आप अपनी बात करें। और बारदाने की बात क्यों नहीं करते? बारदाने की बात क्या करूं कि जो किसान इस मुल्क में गंदम पैदा करके सस्ती हम आराम से 3 रोटियां खा के 2 छोड़ देते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं, खुद उसे रोटी नसीब नहीं होती, खुद वो प्याज के साथ, मैं चकवाल का रहने वाला हूं, मैं देखता हूं प्याज के साथ लोग रोटी खाते हैं। क्या हशर है इस मुल्क में किसान का? किसी डिस्कोर्स में बात नहीं हो रही, ना टीवी पे उस पर बात हो रही है, ना उसकी किसी फोरम पे उसकी बात नहीं हो रही, और हम आपस में ऊपर लड़ाई हो रही है, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा वजीर आजम, कौन उतरेगा, कौन ऊपर जाएगा, हम इसी में लगे हुए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने बहुत ज्यादा बात कर ली PM साहब, यार आप इसमें भी बात कर लेना। वो मरी में बर्फबारी देख रहे हैं, वो सालगिरह के केक काट रहे हैं, वो अपना मजे कर रहे हैं, आप यानी हमें बात नहीं करने देते। मैं कहता हूँ वो नहीं रह सकता, और ये लोग जो अवाम दुश्मन हैं इनको नहीं रहना चाहिए। ये मेरा मौका है, आप पता नहीं यार मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारा जो रूलिंग एलीट है, दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। ये तारीख का डस्टबिन में जाएं ये सारे 1 2 3 4। मैं अगली बात ये कह रहा हूँ कि इस आगे 20वीं और 21वीं सदी के इस दूसरी दाई में जब आ चुके हैं, उसमें हमारी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जिस आदमी जो इस मुल्क की रियासत को चलाता है, जो इसका फुट बिल को फुट करता है, जो हमारे इनके बिजली के बिल फारिग कर दिया आपने, वो बताएं, आप बताएं क्या दिया? वो कहता जी जो हम करते रहे जुल्म और बर्बरियत, ना वो इस्लाम की खिदमत थी जी। तो अब याद आई है, अब याद आई जब पकड़ के ले आए हैं। जिस वक्त उधर वो आ रहे थे जनाब, वो क्या नाम है, सुन लेना क्या है, क्या कहा उसने?
उन्होंने उनको सपोर्ट है। अफगानिस्तान में इन लोगों के इंडिया और के साथ ताल्लुकात बढ़े, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूली। उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। हाँ जी, क्या तो वो क्या कह रही है यार, आप बताएं क्या कह रहे हैं? बड़ा खुश लग रहा है। हाँ बड़ा अच्छा यार, कोई मतलब इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है जी? चौधरी साहब, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है हमारे मुल्क के हुक्मरानों के साथ मिलकर और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। आज हालत ये है कि ना इस मुल्क में हमें कोई समझ नहीं। आज हम ये कहानी सुना रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा हुआ, मैं भी इस हक में हूँ, पनामा का फैसला आ गया है और अभी फैसला आना है, 2 महीने बाद कंप्लीट होगा। जिन्होंने चोरी की है उनको सज़ा यकीनन मिलनी चाहिए, मगर इतने महमत इशूज़ हैं, इतने बड़े इशूज़ हैं इस मुल्क में, इतने बड़े घाव हैं इस मुल्क के लोगों के कि न जाने वो कैसे भरेंगे। एक ये जो अपने घर में हम ये अफरीत लेके आए थे टेररिज्म का, और उसके साथ जो मैशत का टेररिज्म है, हमें राहील शरीफ साहब ने उम्मीद दिलाई थी। और कश्मीर में क्या हो रहा है मुझे उसका बताएं। कश्मीर के अवाम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। आज औरतों ने बाहर निकल के वहां पे अपना तो नवाज शरीफ कहाँ है? यार नवाज शरीफ किधर क्या करे? नवाज और मोदी के साथ प्यार की पिंगें बढ़ा रहे हैं और क्या? यार वो ना, मैं सिर्फ यही नहीं है बात, यह है कि यहाँ की पूरी इशराफिया का क्या कश्मीर के अवाम से बड़ा दिली तलक है। ये बड़े बड़े उनके, अगर नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब तड़प रहे हैं उनके लिए, और कौन क्या कर रहे हैं? जिनके पास इख्तियारात है कोई कुछ नहीं कर रहा। यहाँ अपने इख्तियार की लड़ाई से बाहर निकले। थोड़ा रह गया है, आप मुझे बचाएं। ये जरदारी साहब ने जो बड़ी तेज की हुई लाइन, गो नवाज गो के नारे, अगर जो उन्होंने गो इमरान गो के भी लगवाए हैं। जरदारी साहब जो है वो अब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो इनिंग खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और उसमें यह है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स में जो बाज बड़े यानी एक बड़ा हिस्सा है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, उनको सपोर्ट भी हासिल है। ईरान भी उनको जिस तरह से देखता है इस तरह से ईरान नवाज शरीफ साहब को नहीं देखता। आज एक और रिपोर्ट और ख़बर भी छपी है, मैंने देखा नेशन में छपी है गालबन, कि जो बात कर रहे थे कि ईरान जो है ये राहील शरीफ साहब के जाने के बाद सऊदी अरब के करीब आएगा, ऐसी कोई बात फिलहाल नज़र नहीं आती। तो लिहाजा एक नई सफबंदी और गेम हो रही है, मगर तकलीफ दह बात यह है ये ऊपर हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे नहीं है। पाकिस्तान में ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान में आप कर्जों पे आपकी मैशत चलेगी, यहाँ महंगाई होगी, यहाँ हर आने वाले दिन में महंगाई हो रही है, और ये जितनी आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट सीकिंग इन्वेस्टमेंट है, ये कोई पब्लिक वेलफेयर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। लिहाजा 2017-18 में आपकी जो अदायगियों का तवाज़ुन है इस पर शदीद दबाव आएगा, इस पर तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो, और उसका सारा बोझ आप अवाम पे डालेंगे। ये हो रहा है कश्मीर के अवाम को, उनको आप वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने हिंदुस्तान को घुटनों पे लेके आ गए, फौज की रहमो करम पर छोड़ दिया, वो घुटनों पे लेके आ गए हैं। वहाँ सुना उन्होंने सोशल मीडिया बंद करना पड़ गया वहाँ पे उनको। और दूसरी बात यह है कि वहाँ वो अपनी जंग इस तरह लड़ रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट माइंड्स हैं और इंटेलेक्चुअल जो हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि ये आपके हाथों से निकल चुका है, मगर इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मेरे ख्याल में हमने कुछ नहीं किया उनके लिए, हम अपनों के लिए कुछ नहीं करते, उनके लिए क्या करेंगे? आपको कश्मीरियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान से दो टोक बात करनी पड़ेगी, और मोदी के साथ प्यार की पिंगें नहीं बढ़ानी पड़ेगी। 3, और मुल्क के अंदर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे पर नहीं रह सकते और मरियम को नहीं बनवा सकते। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ को अगर ये बना देंगे तो इनकी कुछ देर नून लीग की हुकूमत चल सकती है। मुझे भी एक बात कहना है, वो रहे या ना रहे, आई हैव ना मैंने कभी उनको वोट दिया, ना कभी आइंदा उनको वोट दूंगा। मैं तो पहले दिन से मुखालिफ हूँ जिस दिन जियाउल हक उनको लेके आए थे। नंबर 1 नंबर 2 बात यह है कि जिस तरह कश्मीर के अवाम को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है, इस दुनिया के तमाम महकूमों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज उनका नाम तक नहीं है हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, आज उनका नाम तक नहीं।